तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा उपचुनाव में भी एसपी को झटका लगा है, लेकिन समाजवादी पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करने की जगह दूसरों पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। कभी वो मुसलमानों को हार के लिए जिम्मेदार मानती है तो कभी बीएसपी पर आरोप लगाती है। आजमगढ़ क्यों हिला, क्यों ढहा आजम का किला और समाजवाद के गढ़ में बीजेपी का कमल खिला? वजह क्या रही, चूक कहां हुई? सवाल कई हैं जिनके जवाब समाजवादी पार्टी को ढूंढने हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच समाजवादी पार्टी ने जो जवाब तलाशा है, उसने इस बात को और मजबूती दी है कि बीजेपी मुस्लिम समाज के बीच पकड़ बनाने में कामयाब रही है और समाजवादी पार्टी अपनी तमाम कमियों पर काम करने के बजाय एक धर्म और समाज पर ठीकरा मढ़ देना चाहती है। हमें नंबर 2 का शहरी बना दिया गया, हमने मान दिया। यही तो चाहते थे कि हम अपने आप को नंबर 2 का शहरी मानते, सो मान दिया। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया है, आजम खां को यकीन है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बीजेपी के पाले में गया है। ये यकीन सिर्फ आजम खां का नहीं है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और चुनाव हारने वाले धर्मेंद्र यादव को भी विश्वास है कि मुस्लिम समाज ने उनका साथ नहीं दिया। जरूर माइनॉरिटी के भाई बहनों से कहूँगा, सोचो, विचार करो, आखिर बीजेपी की बी टीम के साथ खड़े होके आप कभी हक पा सकते हो क्या? ये आपकी नागरिकता छीनना चाहते हैं, ये आपको देश में 2 दर्जे के नागरिक बना के रखना चाहते हैं, ये आपकी हर सुविधा को छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके घरों में बुलडोजर चलाना चाहते हैं और फिर भी अगर आप इनके बी टीम के झांसे में आएंगे तो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो साफ है कि समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ के जातीय समीकरणों के आसरे ही उपचुनाव में जीत का ख्वाब सजोए बैठी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धर्मेंद्र यादव का तर्क है कि आजमगढ़ में बीएसपी ने बीजेपी का साथ दिया। मैं कह सकता हूं, जो ओपन गठबंधन चला भारतीय जनता पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, तमाम जो एक साथ गठबंधन चले, सब चलाने के बाद भी फाइनल टैली जो मेरे साथियों ने की वो लगभग 4,500 के आसपास की कुछ होगी। 4,500 से हरा पाए। लेकिन सवाल है कि रामपुर में तो बीएसपी चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई? समाजवादी पार्टी का आरोप है कि चुनाव में लोगों को जबरन वोट डालने से रोका गया। आरोप और भी हैं। 600 की पोलिंग और 4 वोट, 1200 की पोलिंग और 9 वोट, इसे चुनाव कहेंगे? आपको मुबारक, ये आपकी जीत को हार में बदला गया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि चुनाव में उनकी ओर से कोई कमी रह गई। समाजवादी पार्टी की माने तो अगर कमी थी तो प्रशासन की ओर से, कमी थी तो मुसलमानों की ओर से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।